परम श्रद्धेय परम आदरणीय माँ सती के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 19वां दिन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन का मूल पाठ अभी हमने श्रवण किया। अब है इसका विवेचन। उससे पहले आज हम भगवान की वाणी के अंतिम वाणी के 36 अध्ययनों में से 18 अध्ययन दोहराने वाले। आधे नाम आपको याद हो गए, मान ले। नहीं भी हो गए तो भी रोज रोज बोलने से आपको याद आने वाले हैं। साथ साथ बोलोगे तो और भी अच्छे से आ जाएंगे। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशव प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुम पत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण और 18वां कल ही तो हुआ हमारा 18वां संजतीय। संजती राजा से संबंधित था। संजती राजा से संबंधित अध्ययन। आज है 19वां अध्ययन जिसका नाम है मृगापुत्रीय। समझिए आ गया आपको किससे संबंधित है ये, कौन सी शैली में है ये। धर्म कथानुयोग की शैली में है और मृगापुत्र से संबंधित ये अध्ययन है। इस अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी जी ने आत्मदर्शन की विधि के बीज बोए गए इसमें। यदि आप ढूंढ पाओगे आपको मिल जाएंगे। क्या क्या आपको इस कथा में ढूंढना वो हम पहले आपको इसीलिए बता देते हैं। ये अध्ययन पूरा की पूरा वैराग्य मूलक अध्ययन है। और वो वैराग्य जो सिर्फ शब्द वाला वैराग्य नहीं, शब्दार्थ वैराग्य का अलग है, भावार्थ अलग है और गूढ़ अर्थ अलग है। ऐसा गूढ़ अर्थ वैराग्य का इसमें हमें देखने को मिलेगा। और तब हमें पता लगेगा कि सिर्फ घर बार छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। ये संसार अनित्य है इतना जान लेने का नाम वैराग्य नहीं है। वस्तुओं को छोड़ देने का नाम वैराग्य नहीं है। तो क्षणिक का बोध हो जाना इसका नाम क्या है, वैराग्य है। क्षणिक सब चीजें हैं, सभी समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं जीवन अनित्य है, जीवन में जो मिला वो भी अनित्य है। मगर ये समझ आने के बाद दो धारा चलती है। सब कुछ अनित्य है तो कुछ लोग कहते भोग लो, क्योंकि दोबारा क्या नहीं होगा, मिलेगा नहीं, कब तक अपने पास रहेगा पता नहीं, तो सोचते जल्दी से क्या कर लो, इसे भोग लो। मगर अनित्य भोगों को भोगने का जो फल मिलेगा वो भी कैसा मिलता है, नित्य नहीं है, वो भी अनित्य है। अनित्य भोगों को भोगने का फल भी क्या है, अनित्य है। और अनित्य भोगों का त्याग करो। दूसरी मेंटालिटी क्या होती है, त्याग करो, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। इस जीवन में मिला है, फिर अगले जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए अभी से त्याग कर लो, पुण्य बढ़ा लो। मगर भगवान कहते हैं अनित्य भोगों को त्यागने का फल कैसा है, अनित्य ही है। अनित्य भोगों को त्यागने का फल भी क्या है, अनित्य है। अनित्य भोगों को त्यागते हैं हम, नियम लेके मर्यादा व्रत संयम से पुण्य का ग्राफ बढ़ता है। और पुण्य का ग्राफ बढ़ता है तो कौन सी गति मिलेगी, देव गति मिलेगी। और देव गति में जो हम फल भोग करेंगे वो भी सदा काल के लिए तो नहीं करेंगे ना, वो भी कैसा है, अनित्य। इसलिए वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि जो प्राप्त है उसका त्याग कर देना, इस मात्र का नाम वैराग्य नहीं है। तो उस अनित्यता से बोध जगाना, और बोध ये जगाना
कि सब कुछ जब अनित्य है तो नित्य कौन है, शाश्वत कौन है, उसकी खोज की तरफ आना, उसका अनुभव करने के लिए चल पड़ना, यानी ज्ञान सहित वैराग्य ही सच्चा वैराग्य बताया गया। ये इस अध्ययन में भगवान ने स्थापना करके बता दिया। वैराग्य क्या चीज है, ये माता और पुत्र के संवाद से भी हमें यहाँ समझने को मिलेगा। और सबसे सुंदर बात इस अध्ययन में है, संत दर्शन से सत दर्शन। संत दर्शन तो आपको पता है, संत दर्शन आपको पता है, मगर संत दर्शन करने के लिए जाने के बाद करना क्या है? सिर्फ दर्शन किए, वाणी सुनी, खाना पीना खा के आप यात्रा करके, दर्शन यात्रा करके आ गए, इसका नाम संत दर्शन नहीं। संत दर्शन से कहाँ आना है? सत दर्शन। सत दर्शन आप समझ आ गया। सत कौन है? सत्य नहीं कह रहे, सत। सत यानी जो त्रिकाल अस्तित्ववान, मैं स्वयं शाश्वत सत्ता स्वरूप हूँ, उस सत के दर्शन हो तो जानना संत दर्शन क्या हुए, सफल हो गए। इसका भी यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलेगा। तो कथा शुरू कर देते। क्या ढूंढना है वो लेके आप चलना, ताकि उस कथा में से हम वो चुन पाए जो चुन के समा करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मृगा पुत्र राजकुमार है, राजा का बेटा है। माता का नाम मृगा देवी है, इसलिए पुत्र का नाम क्या रख दिया गया? मृगा पुत्र। मृगा पुत्र के पास वैभव की तो कमी हो नहीं सकती, अभाव किसी चीज का हो नहीं सकता, भोग साधनों की भी अभाव या कमतरता नहीं हो सकती। लिखा गया अध्ययन के अंदर मृगा पुत्र का जीवन ऐसा था, उपमा दे के बताया, जहाँ दोगुन दुगो। एक देवता का नाम लिया गया, जिस देव का नाम दोगुंदक है। जो दोगुंदक देवता दिन रात मात्र भोग के वैभव के अलावा कुछ भी करते नहीं, वैभव का ही भोग निरंतर करते हैं। ऐसा जीवन किसका है? मृगा पुत्र का। मगर जब जिस आत्मा ने जागना हो तो बिना जिन वाणी सुने भी जाग जाती है, और जिस आत्मा ने नहीं जागना है तो जीवन भर जिनवानी सुन लो तो भी जागृति आती नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सुनने से जागृति नहीं आती, चिंतन से जागृति आती है, चिंतन से पात्रता तैयार होती है। मृगा पुत्र कहते हैं, एक दिन अपने महल के झरोके में बैठे हुए थे। वो जमाना होता था जो आमोद प्रमोद के लिए या मनोरंजन के लिए राजा लोग या तो नगरचर्या करते थे या फिर अपने महल के झरोके में बैठ करके दृश्य देखा करते थे। जो चार रास्ते पे लोग जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भीड़ में है, कोई अकेला जा रहा है, कोई बातें करते जा रहा है, ये नज़ारे वो क्या करते? देखते। क्योंकि वो टीवी तो नहीं था ना, आपने तो स्विच ऑन किया और नज़ारे देख लिए। और ये नज़ारे कौन से देखते थे? चौराहे पे जो लोगों का आवागमन है वो दृश्य देखते थे थोड़ी देर के लिए। और मृगा पुत्र झरोखे में बैठा है, सामने चौराहा है, चौराहे पे आते जाते लोगों को देख रहा है। एक है देखना और देखने के बाद कोई चीज़ अच्छी लग जाना। देखते रहते हैं तो आवागमन ही दिखता है, आना जाना दिखाई दे रहा है, कहीं उनकी नजर अटक नहीं रही। मगर देखते देखते मृगा पुत्र ने एक ऐसा नजारा देखा, एक ऐसी आकृति देखी कि वहां उनकी नजर अटक गई। नजर कहाँ अटकती है? जो कुछ आपको भा जाता है, अच्छा लग जाता है। और अच्छा भी हमें क्यों लगता है? उसके पीछे भी कनेक्शन है। आपके चाहने से आपको अच्छा नहीं लगता, आपके नहीं चाहने से आपको बुरा नहीं लगता, ये भी पूर्व जन्म के कनेक्शन है। आपके अमुक चीज आपको अच्छी लगती है, अमुक की सब्जी आपको अच्छी लगती है, उसके पीछे भी कनेक्शन है। अमुक की कलर आपको अच्छा लगता है, उसके पीछे भी कनेक्शन है। पहले पहले जन्मों में वो सब चीजों के साथ
पसंदगी नापसंदगी का व्यवहार करके आए हैं। नज़ारा देखा है, आकृति देखी है, देखती नजर वहां टिक गई और वो आकृति थी एक संत की। सफेद वस्त्र उसे भा गए और उसने देखा हाथ में उनके पात्रे झोली है, उनके कंधे पर ओघा रजोहरण है, आंखें उनकी नीचे की ओर हैं, उछल उछल के नहीं चल रहे, गज गति से चल रहे हैं और मुख पर उनके प्रसन्नता है। चित्त एकदम शांत होगा ऐसा महसूस होता है। ऐसी सौम्य आकृति देख करके मृगा पुत्र की नजर कहाँ ठहर गई? उस संत पे ठहर गई। वो देख रहे कि ये क्या करेंगे। अब कितनी आकृतियां वहां चल रही है, कितने लोग आ रहे जा रहे, कितनी बातें कर रहे, कितना शोर हो रहा है। अब मृगा पुत्र को ना कुछ सुनता है ना कुछ दिखता है, उसे सिर्फ एक ही दृश्य दिखता है और वो देख रहे ये मुनिराज कितनी धीमी चाल से, कितना नीचे आंखें स्थिर रखते हुए, कितनी मुख पे प्रसन्नता है इनके और गज गति से चलते हुए एक एक घर में जाते हैं, थोड़ी देर में निकल आते हैं। और ये सब देखते देखते विचार जागा कि ये मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा है। ये आकर्षण भी कनेक्शन है। ये मुझे क्यों आकर्षित कर रहा है? और चिंतन करने लगे, ऐसी चर्या मैंने कहीं देखी है, ऐसी आकृतियां मैंने कहीं देखी हैं, ऐसे दृश्य मैंने पहले कहीं देखे हैं। जोर डालने लगे, देख रहे हैं सामने मुनिराज को, मगर देखते 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 आप भी महसूस करते हो किसी चीज को आप लगातार देखो, एकटक देखो, निरंतर देखो, क्या होता है? दृश्य दिखना बंद हो जाता है, यानी दृष्टि अपनी ओर आना शुरू कर देती है, दृश्य ओझल हो जाता। हालांकि दृश्य वहां पे मौजूद है, मगर कहते हैं देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दो रह जाए एक। पकड़ लिया आपने? दो देखत देखत ऐसा देख रहे हैं तो दो चीजें है ना, एक देखने वाला है और एक दृश्य है। एक देखने वाला है, एक दृश्य है, मगर जिस दृश्य को आप निरंतर देखते हो तो देखते देखते दो मिट जाता है। दो यानी सामने वाला दृश्य और देखने वाला दृष्टा, ये दो नहीं रहते, फिर क्या हो जाता है? एक रह जाता है। कौन ओझल हो जाता है? दृश्य। ये दृष्टि का विज्ञान है, ये और किसी चीज की ताकत नहीं है। ये सुनने की ताकत ये नहीं है, चलने की ताकत ये नहीं है, बोलने की ताकत ये नहीं है। ये किसकी ताकत है? दृष्टि में ये ताकत है। देखते देखते आप देखो, अपलक रूप से आप 2 मिनट के लिए भी एक चीज पे नजर स्थिर करो कि पलक नहीं झपकाना, और फिर आप देखो जब आप पलक नहीं झपकाते, ऑटोमेटिक साइंस ऐसा है, मन आपका क्या हो जाता है? एकाग्र। इसका मतलब जिसकी पलकें बहुत ज्यादा झपकती हैं उनका मन क्या होता है? बेचैन। जब आप देखो तेज गुस्सा आया हो, आपको अंदर बेचैनी हो, आप कभी नोट करना आपकी आंख की पलकें क्या होगी? टप 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 फटाफट क्या होगी? झपकेगी। जब आपका मन शांत स्थिर होता है तब आपके आंखें क्या हो जाती? स्थिर होती है। तो ये दृष्टि का, ये दृश्य का नजारा, वो नजारा देखते देखते वो दृश्य उनसे ओझल हो गया, दृष्टि अपनी तरफ आ गई। यही दृष्टि का विज्ञान है। दृश्य देखते देखते दृष्टि अपनी तरफ भी आ सकती है और दृष्टि पर के साथ भी जुड़ सकती। दृष्टि की स्वतंत्रता है। दृष्टि अपनी तरफ तब आ जाती है जब एक चिंतन लिया मृगा पुत्र ने। क्या चिंतन लिया? ऐसा नजारा मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा? कहाँ देखा? ये चिंतन है। अपनी मति पे जोर डालते हैं, बुद्धि पे जोर डालते हैं, भावों में श्रेष्ठता है, विचारों के अंदर उच्चता है, मन की एकाग्रता है, और चिंतन करते करते दृष्टि
खुल जाती है, आत्मदृष्टि जाग जाती है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, पिछले जन्म को देख लेते हैं। पिछले जन्म में देवता था, दिन रात भावना बाता था। क्या भावना बाता था? मनुष्य जन्म मिले और मैं भोगों में ना फंसूं। मगर इतनी उम्र तक याद ही नहीं आया। क्यों नहीं याद आया? क्योंकि वो भोगने का भी काल जैसे पूरा होता है, वो कोई निमित्त ऐसा मिलता है। भगवान की वाणी इस जन्म में निमित्त नहीं बनी, मगर जो पिछले जन्मों में सुनी हुई थी वो संस्कार जागते हैं। और वो संस्कार ऐसे जागे जब सम्यक दर्शन भीतर में हो गया, मोक्ष मार्ग खुल गया, फिर कौन घर में रहेगा? मोक्ष मार्ग खुलने के बाद संसार अनित्य लगता है, भोग नश्वर लगते हैं, सब कुछ असार लगता है, सब अप्रयोजन भूत लगता है, व्यर्थ सिद्ध होता है। जाग गई आत्मा जिसे आप कहते हो और आ गए माता पिता के चरणों में कि मेरी आत्मा भीतर से ऐसी जाग गई है कि अब मुझे इस संसार में रहना भारी लगता है, महल मुझे असार लगता है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँगा? मुनि बनूंगा, साधुचर्या जीवन अपना बिताऊंगा। और ये वचन सुन करके सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? माँ को। माँ बेहोश हो गई। जब माँ को होश आया, उसने सबसे पहले बेटे को यही बात करी। 3 बड़े बड़े तर्क किए माँ ने अपने बेटे के साथ, मगर जिसका वैराग्य सच्चा है, दृढ़ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। माँ ने कहा, हे बेटा, तू नहीं जानता तू कितना सुकुमार है, तेरा शरीर कितना सुकोमल है, तू कितना सुकुमार है। जिस मुनि की राह तू चुनने जा रहा है, जंगल में जाना चाहता है, क्या तू नहीं जानता? मगर मैं जानती हूँ कि ये मुनि धर्म का अंगीकार करना लोहे के चने चबाने जैसा है, ये खांडे की धार पे चलने जैसा है, तलवार की धार पे चलने जैसा है, ये पूरे समुंदर को भुजाओं से क्या करने जैसा है? पार करने जैसा है। हे पुत्र, तुम नहीं जानते जिस कार्य को तुम करने जा रहे हो वो ऐसा कार्य है जैसे मेरू पर्वत को कोई तराजू पे क्या करना चाहता हो? तोलना चाहता हो। और ये तुम्हारा शरीर ऐसा भार उठाने के लिए, ये कोमल शरीर क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। तुम्हें जो कुछ मिला है इसी में अपना सब कुछ कर लो। और वो जागी हुई आत्मा है मृगा पुत्र की, उसने कहा, माता, ये शरीर की सच्चाई भी मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि यही वो आत्मा है जिसने इस मनुष्य जन्म के दुख से अनंत गुना दुख कहाँ झेला है? नरक में। इस अध्ययन में पूरा नरक का चित्रण है, पूरे नारकी जीवों की वेदनाएं बताई, कैसे परस्पर वेदना दे रहे हैं, कैसी क्षेत्र वेदना वहाँ भोगी जा रही है, कैसे परमाधर्मी जीव उन्हें कष्ट दे रहे हैं। हे माता, उसकी अपेक्षा तो ये संयम जीवन के कष्ट तो राई मात्र भी नहीं। और वो कष्ट तो कष्ट इसलिए भी नहीं क्योंकि उन कष्टों का मुझ में प्रवेश ही नहीं, ये मैंने अनुभव से जान लिया है। इसलिए माता, तुम शरीर की चिंता मत करो। क्यों मत करो? ये शरीर की 4 सच्चाइयां बताई मृगापुत्र ने, प्रतिदिन हमें भी दोहरानी चाहिए वो शरीर की सच्चाई। ये शरीर क्या है उसके बारे में 4 बातों का चिंतन एक साथ बता दिया। इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर कैसा है? अनित्य है। असुइंग, अशुचि का भंडार है। असुइंग संभवम, किससे पैदा हुआ है? अशुचि से ही पैदा हुआ। शरीर अनित्य है, यानी सदा काल रहने वाला नहीं, इसकी शक्ति भी एक जैसी रहने वाली नहीं, इसका सामर्थ्य एक जैसा रहता नहीं, यानी ये अनित्य है, ये अशुचि से बना है। किससे बना है?
अशुचि से बना है और अशुचि मय ही है। ये नहीं कि बनने के बाद ये पवित्र हो गया, एकमात्र ये ऊपर चादर ढकी है चमड़ी की, बाकी अंदर में क्या है, सब अशुचि का भंडार है। और हे माता, चौथी सच्चाई है इस शरीर की, क्या है, रोगों का घर है, व्याधि मंदिर, रोगों का घर है। एक एक रोम में यहाँ पे 1.25 रोग हैं और रोम की संख्या 3.5 करोड़ है। इसलिए इस शरीर की सुकुमारता तो होती ही नहीं, शरीर कभी कोमल होता ही नहीं। ये शरीर अनित्य है, ये शरीर अशुचि से बना है, ये शरीर अशुचिमय ही रहता है और रोगों का तो ये घर है। इसलिए ये शरीर की चिंता छोड़ो, जिसे इस आत्मा का बोध हो गया उसको जाने से हे माता तुम क्या मत करो, रोको मत। और दूसरा तर्क उठाया अब किसने, माँ ने कहा, हे बेटा, ये जो भोग तुम्हें मिले हैं, ये जो राजघराना मिला, ये जो इतनी पत्नियां मिली, ये जो इतने भोग मिले, साधन मिले, सामग्री मिली, उसको भोग करके फिर तुम क्या करना, चले जाना। और मृगापुत्र ने कहा, हे माता, मैंने जान लिया ये सारे 5 इंद्रियों के भोग किसके समान है, किम्पाक फल के समान। देखा है आपने किम्पाक फल, शास्त्र में मिलने वाला ये किम्पाक फल है जो दिखने में सुंदर होता है, सुगंध बहुत भीनी होती है, चखने में यानी खाने में बहुत मधुर होता है, मगर जैसे खा लिया ऐसे तुरंत क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये सारे भोग अनंत दुख को देने वाले हैं, खनमित सुखा बहुकाल दुखा। इसलिए हे माता, मुझे ये संसार ऐसा भासित होता है, जिन्हें सच्चा वैराग्य भीतर का जागता है, उन्हें ये संसार जलता हुआ दिखता है। मृगापुत्र कहते, माँ चारों तरफ आग लगी हुई है। माँ बेटा कौन सी आग लगी है? तो कहा, मच्चुनो अब्बा हो लोगो, ये सारा लोक, ये सारा संसार मरण की आग से क्या है, सुलगा हुआ है। और इसलिए जैसे किसी के घर में आग लगे तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो सारपूर्ण वस्तुएं हैं उसको घर से निकाल के फटाफट भाग जाता है। हे माता, मैंने देख लिया ये संसार में चारों तरफ आग लगी है और मुझे एक ही चीज सारपूर्ण दिखती है। वो कौन है? निज शुद्ध आत्मा, जो शाश्वत तत्व है, नित्य तत्व है। उसी को बचाने के लिए, उस सुरक्षित तत्व से अपनापन, उसी में रमने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि इस संसार में कितना ही भोग भोग लो, 4 दुखों से बचा नहीं जा सकता। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगानी मरणानीय। जन्म महादुख है, मृत्यु महादुख है, बुढ़ापा महादुख है, बीमारी महादुख है। इसलिए मुझे एक पल का भी प्रमाद अब करना नहीं है। फिर भी माँ नहीं समझती तो संक्षेप में उनको बता देते हैं, हे माँ, ये संसार शोकमय है, ये संसार शोकमय है, ये जीवन भोगमय है। जीवन कैसा है? भोगमय है। संसार शोकमय है। काया जो है वो रोगमय है। और संबंधों की सच्चाई ये है कि संबंध, सारे संबंध वियोगमय हैं। चाहे माता पिता का संबंध है, चाहे शरीर के साथ संबंध है, सब वियोगमय हैं। और ये सुन करके माँ बिल्कुल स्तब्ध हो गई, क्योंकि संसार का स्वरूप बता दिया, जीवन की यथार्थता बता दी, काया की सच्चाई समझा दी, संबंधों का बोध बता दिया। अब माँ ने कहा, बेटा लास्ट प्रश्न रह गया, जो तू चला जाएगा तो मुझे वो फिक्र खा जाएगी, वो चिंता मुझे खा जाएगी। बेटा तू नहीं जानता, तू चला जाएगा, मगर जब तू बीमार पड़ेगा
कौन वैद्य को बुलाएगा, कौन तेरे शरीर का ध्यान रखेगा, कौन तुझे औषधि लाके देगा, कौन तेरी सेवा करेगा, कौन तेरे पथ्य परहेज का ध्यान रखेगा। इसलिए तू घर में रह के सब कुछ साधना कर ले, तू जंगल में मत जा। और इसका जवाब भी मृगा पुत्र ने बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा, हे माता, ये मृगा का पुत्र मृगा पुत्र है, ये मृगचर्या करने जा रहा है। क्या तुम नहीं जानते जंगल के अंदर जब हिरन बीमार पड़ता है, कौन डॉक्टर को बुला के लाता है, कौन उसे हरी हरी घास खिलाता है, कौन उसको औषधि ला के देता है, कौन उसकी परिचर्या करता है, कौन उसे पथ्य का खाना ला के देता है। फिर भी वो हिरन जैसे बीमार पड़ता है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शब्द दिया शास्त्र में, आत्मगुप्त हो जाऊंगा। यानी यदि शरीर में व्याधि का मंदिर तो ये पहले ही है, कोई भी व्याधि आएगी मैं एक स्थान पे स्थिर हो जाऊंगा, आत्मगुप्त हो जाऊंगा, आत्मलीन हो जाऊंगा, मैं मृगचर्या करूंगा। जैसा मृग करता है, जब तक बीमार है एक स्थान पे रहता है, जैसे ठीक होता है तो अपनी चर्या में लग जाता है, ऐसी मृगचर्या का ये मृगा पुत्र पालन करेगा। अब माँ के पास सारे तर्क समाप्त हो चुके थे और मृगा पुत्र कहते हैं उस घर से ऐसे निकल गए जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ के निकल जाता है, जो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो मृगचर्या करने के लिए वो मृगापुत्र मुनि बन गए, साधना आत्म साधना में लीन हुए और एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए।